स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रेमंड मर्फी का यूनिट नंबर 129। यूनिट नंबर जो 129 है आपका, इसमें इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें नाउन प्लस प्रपोजिशन, नाउन प्लस प्रपोजिशन। तो हमने इसमें क्या पढ़ना है कि नाउन के साथ प्रपोजिशन कैसे आती है। ठीक है, पहले नाउन और बाद में प्रपोजिशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रीज़न फॉर, कॉज ऑफ। मोस्टली हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन को जो है नाउन से पहले लगाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे कि नाउन पहले नाउन और बाद में प्रपोजिशन किस तरह से आती है। ठीक है, जो ए पार्ट है वो क्या कह रहा है, नाउन प्लस फॉर है ना। जैसे अ डिमांड, अ नीड फॉर। द कंपनी वेंट आउट ऑफ बिजनेस, देयर वॉज नो डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट एनी मोर। देयर इज नो excuse for behavior like that, there's no need for it. Reason for, the train was late but somebody knew the reason for the delay. नॉट रीज़न, रीज़न आप नहीं लिखना, आप लिखो रीज़न फॉर लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में है नाउन प्लस ऑफ। जैसे अ कॉज ऑफ, द कॉज ऑफ एक्सप्लोजन इज़ अननाउन। एक्सप्लोजन जैसे बम वगैरह फटता है। ठीक है, तो अ पिक्चर, अ फोटोग्राफ, अ मैप, अ प्लान, अ ड्राइंग एक्सेट्रा ऑफ, है ना। जैसे रेशल शोड मी सम पिक्चर्स ऑफ हर फैमिली, पिक्चर्स ऑफ हर फैमिली। I had a map of the town, so I was able to find my way around. ठीक है, इसी तरह से है an advantage, a disadvantage of. The advantage of living alone is that you can do what you like, but there is an advantage in doing something or to doing something. There are many advantages in living alone, many advantages to living alone. यहाँ पे आप इसके साथ टू भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं और इन भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दो तीन जो प्रपोजिशन जो हम पे एक जगह पे पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, सी में है नाउन प्लस इन। जैसे एन इंक्रीज, अ डिक्रीज, अ राइज, अ फॉल। इन जैसे इंक्रीज इन, डिक्रीज इन, अ राइज इन, फॉल, सबके साथ जो है इन आएगा। ठीक है, जब प्राइसेस की बात आती है ना, प्राइसेस मतलब किसी चीज़ का राइज हो रहा है, किसी पैसा किसी का रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, उसके साथ में क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स रिसेंटली। लास्ट ईयर वॉज अ बैड वन फॉर कंपनी, देयर वॉज अ बिग फॉल इन सेल्स। आगे चलेंगे, नंबर डी पार्ट जो है इसमें क्या है, नाउन प्लस टू। जैसे कि डैमेज टू, and the accident was my fault, so I had to pay the damage to the other car. An invitation to, did you get an invitation to the wedding, है ना। ये जो है डायरेक्शन बताता है टू, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा हुआ था। a solution to a problem, a key to door, an answer to question, a reply to letter, a reaction to something. I hope to find a solution to the problem. जैसे solution है तो किसी प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन फाइंड करना है, तो सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, टू द प्रॉब्लम। ठीक है, सोल्यूशन टू। ठीक है, इसी तरह से सोल्यूशन टू, की टू, आंसर टू, इनके सब साथ जो है टू आएगा। ठीक है, एन एटीट्यूड टू और एन एटीट्यूड टू वर्ड्स। एटीट्यूड जो है ये टू भी आता है, इसके साथ में टू वर्ड्स भी आता है। ठीक है, जैसे हिज एटीट्यूड टू हिज जॉब इज़ वेरी नेगेटिव, हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स हिज जॉब, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आगे चलेंगे नाउन प्लस विद और बिटवीन। जैसे अ रिलेशनशिप, अ कनेक्शन, अ कॉन्टैक्ट विद, है ना। जैसे रिलेशनशिप विद या फिर कनेक्शन विद या फिर कॉन्टैक्ट विद लिख सकते हैं आप। ठीक है, इन वर्ड के साथ में क्या आएगा, विद आएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, रिलेशनशिप, कनेक्शन, कॉन्टैक्ट, डिफरेंस, बिटवीन आता है। याद रखना है ये चीज़ें, जैसे रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, कॉन्टैक्ट है, दो चीज़ों के बीच में होगा ना संबंध, तो इसमें बीच में भी आप इसमें आप बिटवीन भी लिख सकते हैं, विद भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, है ना। लास्ट वाला सेंटेंस जो है, चलिए आप इसको फिल करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस सो दैट इट हैज़ द सेम मीनिंग एज द फर्स्ट, है ना। सेकंड सेंटेंस को हमने कंप्लीट करना है ताकि इसका मीनिंग जो है वो फर्स्ट से मैच करे। जैसे कि व्हाट काज द एक्सप्लोजन,
व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सप्लोजन। हमने ये देखा कि जो एक्सप्लोजन जो है उसके साथ में कॉज है, सॉरी कॉज के बाद में जो है आप पहले कॉज लगाना, बाद में आपने ऑफ लगाना है। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हमने ये पीछे देखा कि इसमें सोल्यूशन टू आता है, ठीक है। देन Sue gets on well with her brother. Sue has a good relationship with her brother. Then इसके बाद में the cost of living has gone up a lot. There has been a big increase in the cost of living. Then I don't know how to answer your question. I can't think of an answer to your question. हमने ये पढ़ा ना कि आंसर के साथ में टू आएगा, ठीक है। इंक्रीज के बाद में इन आता है, रिलेशनशिप के बाद में आप बिन विद लगाएंगे, सोल्यूशन के बाद में आप टू लगाएंगे। ये चीज़ें हम इसमें रीड कर रहे हैं कि इसका कम्बिनेशन क्या बन रहा है, ठीक है। आगे है आई डोंट थिंक दैट ए न्यू रोड इज़ नेसेसरी। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी नीड फॉर अ न्यू रोड, जैसे नीड के बाद में आप फॉर लगा रहे हैं। आगे है आई थिंक दैट लिविंग इन अ बिग सिटी हैज़ मैनी एडवांटेजेस। I think that there are many advantages in living in a big city. तो ये जो लिविंग एडवांटेजेस आप भी लिखते हैं या फिर एडवांटेजेस इन भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। देन फूड प्राइसेस, यहाँ पे आप पीछे देखेंगे, ये देखो एडवांटेजेस है ना, यहाँ पे लिखा था ना, हमने पढ़ा था, यस एडवांटेज ऑफ है ना, एट देयर इज एन एडवांटेज इन, है ना, इन भी आ सकता है और ऑफ भी आ सकता है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखो ज़रा। अब यहाँ पे है फूड प्राइसेस फॉर लास्ट मंथ। लास्ट मंथ देर वॉज ए फॉल इन, है ना, जैसे राइज इन, फॉल इन, है ना, इंक्रीज इन के साथ आप इन लगाएंगे। नो बडी वॉन्ट शूज़ लाइक दीज एनी मोर, इस तरह के शूज़ किसी को पसंद नहीं आएंगे। देर इज़ नो डिमांड फॉर, एंड देर इज़ नो डिमांड फॉर शूज़ लाइक दीज एनी मोर। इन वॉट वे इज़ योर जॉब डिफरेंट फ्राम माइन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस के साथ में आप बिटवीन लगाएंगे या फिर विद लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन योर जॉब एंड माइन, है ना, तुम्हारी और मेरी जॉब के बीच में क्या डिफरेंस है। आगे चलेंगे, यहाँ पे है इन कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग दीज नाउन्स प्लस ए प्रपोजिशन। यहाँ पे है नाउन दिए हुए हैं, जैसे ये कॉज है, कनेक्शन है, कॉन्टैक्ट है, डैमेज, इन्विटेशन, की, मैप, फोटोज़, रीज़न, रिप्लाई। तो ये सारे नाउन दिए हुए हैं, इसके साथ में हमने कम्बिनेशन बनाना है कि इसमें क्या आएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है ऑन द क्लासरूम वॉल there were some pictures and a map of the world. Thank you for the invitation to your birthday party. Anna has a little contact with, है ना, contact with her family these days. आगे है नंबर 4 पे, I can't open this door. Do you have a key to, और या फिर key for भी लिख सकते हैं आप। आगे है the cause of the fire at the hotel is still unknown. डिड यू गेट अ रिप्लाई टू आंसर टू, है ना, इसका कम्बिनेशन बनता है। देन द टू कंपनीज आर सेपरेट, देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन, है ना, कनेक्शन के बाद में आप बिटवीन लगा सकते हैं। देन जेन शोड मी सम फोटोज ऑफ द सिटी एज इट लुक्ड 100 years ago. आगे है एमिली हैज़ डिसाइडेड टू गिव अप हर जॉब, आई डोंट नो रीज़न फॉर, रीज़न के बाद में फॉर आता है, हमने पीछे पढ़ा अभी। It wasn't a bad accident. The damage to the car wasn't serious, है ना। तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं 129.3 पे आते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रपोजिशन। हमें इसमें करेक्ट प्रपोजिशन लिखनी है। प्रपोजिशन हमने ये देखना है कि किससे पहले किसके बाद में आ रही है। ये देखो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, सोल्यूशन टू, इंक्रीज इन, एडवांटेज ऑफ। हमने ये पीछे सारे रूल्स पढ़े हैं ना, ये देखो हमने सारे रूल्स यहाँ पे पढ़े हैं। ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे है ना, ये देखो इंक्रीज इन, फॉल इन, है ना, एडवांटेज ऑफ, कॉज ऑफ, ठीक है, कॉज ऑफ हो गया, डिमांड फॉर, रीज़न फॉर, है ना, ये सारे हमने पढ़े हैं। तो हमने यही चीज़ें देख के इनका कम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। देयर आर मैनी एडवांटेजेस इन, या फिर एडवांटेजेस इन बीइंग एबल टू, है ना, इन बीइंग एबल टू आएगा। देन एवरीथिंग कैन बी एक्सप्लेन, देयर इज रीज़न फॉर, है ना, रीज़न फॉर, रीज़न के बाद फॉर आएगा। देन हिज एटीट्यूड टू, हमने पीछे पढ़ा अभी, व्हेन पॉल लेफ्ट होम हिज एटीट्यूड टू, है ना, मैनी थिंग्स सीम टू चेंज। Ben and I used to be good friends, but I don't have much contact with, contact के बाद में with आएगा। Then James did a very good drawing of his father. Then what was Sarah's reaction to
द न्यूज़ रिएक्शन टू। इसके बाद निकोला टुक ए पिक्चर ऑफ मी होल्डिंग द बेबी। देन नंबर 12 है द शो इज़ वेरी पॉपुलर एंड देयर हैज़ बीन ए ग्रेट डिमांड फॉर टिकट्स। देन डिमांड फॉर, इसके बाद में देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिबेट अबाउट debate about the causes of climate change. Then the fact that Jane was offered a job in the company has no connection with the fact that she is a friend of the managing director. तो यहाँ पे इसको हम ख़त्म करते हैं।